हाड़ पिंजरा देह और भीतर की क्या कहें आपसे, भीतर या सम जगत में, भीतर या सम, भीतर में जो कुछ भी है इसके समान इस जगत में और ना ही। घिन गेह, घिन गेह घृणा करने वाला पदार्थ, गेह माने पदार्थ, घिन माने घृणा करने वाला, इस पूरे जगत में इस शरीर जैसा घृणा करने वाला कोई पदार्थ नहीं दिखेगा। देखो सारे भोगों की जननी दिखाई देती है ये देह, और क्या है, शरीर शरीर के पीछे भागा जा रहा है ना, देह देह के पीछे भागा जा रहा है। स्त्री की देह देखता है, पर स्त्री की देखता है, पर पुरुष की देखता है, सुंदर शरीर को देखते ही मन आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है। अरे सुंदर शरीर के पीछे की यदि तू वास्तविक स्थिति को जान लेवे तो इस घृणास्पद देह के प्रति अपनापन नहीं हुए। अपने देह के प्रति अपनापन अनादिकालीन मिथ्यात्व है और दूसरों के देह के प्रति अपनापन होता हुआ दिखाई देता है। सुंदर शरीर देखते ही मन आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है। इस देह की सुंदरता में कुछ दम नहीं है। और राजा का एक उदाहरण मिलता है पुराणों में इस तरह का। राजा एक वो सेठ के सेठानी के ऊपर मोहित हो गया। राजा एक सेठानी के ऊपर मोहित हो गया तो फिर उसने क्या किया, सेठ जी को आदेश दिया कि आप काम से बाहर भेज दिया। काम से बाहर भेज दिया और ये आ गया सेठानी के पास में। सेठानी तो समझ गई कि भाई इसके तो नियत में खोट है। वो सती थी, पवित्र मन वाली थी। वो बोले मेरे इस शरीर को देख करके इस राजा का मन खराब हो गया है। अब ये राजा को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, ये तो मानेगा नहीं। इसको कैसे मना किया जाए, इसे कैसे समझाया जाए। तो रानी ने उस राजा को ये कहा 7 दिन बाद में आना महाराज। सेठानी ने, रानी ने, सेठानी ने, सेठ जी तो 15-20 दिन के लिए भेज दिया राजा ने। और ये बात समझ में आ गई राजा की। तो सेठानी ने राजा को कहा कि महाराज निवेदन है मेरा, प्लीज 7 दिन बाद में आओ। 7 दिन के लिए राजा कोई बात नहीं, ठीक है 7 दिन बाद में आ जाएंगे, क्या हो गया। और 7 दिन तक उस सेठानी ने क्या किया, कुछ ऐसी दवाई, कुछ ऐसी औषधि का जुलाब है, आयुर्वेद में कहते जुलाब, और जुलाब का सेवन किया जिससे क्या हुआ, दस्त लग गए, जमाल घोटा जैसा ऐसा कोई। और खाया पिया कुछ नहीं, और वही सेवन किया। सारा शरीर ऐसा 5-7 दिन के अंदर तो अरे ऐसा शिथिल हो गई। और सारा मल गंदगी सारी सब इकट्ठी कर दी, मटकी में इकट्ठी कर दी, मटकी में भर दी। देह का जितना भी निकलता गया ना मल, उन सबको एक इकट्ठा कर दिया मटकी में। और शरीर ऐसा हो गया 7 दिन के अंदर तो ऐसा हड्डियां निकल गई, ऐसी ऐसी दुबली पतली हो गई। और 7 दिन बाद में महाराजा आए। जब राजा दरवाजे पर आए तो दरवाजे पर खड़ी हो गई। और राजा ने बाहर दरवाजे से पूछा उससे कि सेठानी जी कहाँ है। बोले मैं ही हूं सेठानी। बोले तुम सेठानी हो, तो बहुत सुंदर थी। 7 दिन में क्या हो गया। तो फिर सेठानी जी ने कहा कि भाई मेरी जितनी भी सुंदरता थी ये सारी की सारी सुंदरता निकाल करके इस घड़े में भर दी। राजा ने घड़े के पास जाकर के देखा तो क्या दिखाई दिया, बोलो क्या दिखाई देगा, दुर्गंध, मल, गंदगी, अपवित्रता। बोले ये शरीर में से सब निकल करके इसमें भरी है। भाई साहब ये स्थिति है क्या। राजा को वैराग्य हो गया ये देख करके। आप जिस शरीर के ऊपर मोहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप जिस शरीर की सुंदरता के ऊपर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए आप अपने मनुष्य जीवन के दुर्लभ अमूल्य क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं, आप जान रहे हैं इस देह की क्या हालत है और क्या हालत होने वाली है। अर्धमृतक सम बूढ़ापन हो, ऐसा हाड़ पिंजरा, ऐसी हालत हो जाएगी। उठते बैठते भगवान याद आएंगे आपको, आंखें धस जाएगी, गाल ऐसे पिचक जाएंगे, हैं उंगलियां धुएगी, जवान खाते पीते हुए ऐसे लार टपकेगी, हड्डियां निकल जाएगी, जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाएगा। ये सब दिख रहा है आपको, बोलो। जब आंख पे पड़ेगा जाला, वृद्धावस्था का स्वरूप है। वृद्धावस्था के स्वरूप के संदर्भ में 4 लाइनें। जब आंख पे पड़ेगा जाला, मोतियाबिंद, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, बोलो। बुढ़ापे की दशा का चित्रण कर रहे हैं। ये जीव ये कहता है मैं बुढ़ापे में करूंगा धर्म, उस समय करूंगा धर्म। बुढ़ापे की स्थिति कैसी है, जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला और कानों पर पड़ेगा ताला।
क्या समझ में आ रही है बात? क्या क्या कह दी? आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला और लाठी से पड़ेगा पाला, और पांचों ही इंद्रियों का निकलेगा दीवाला। ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? क्या तो क्या करेगा ऐसी दशा में? लगता है ऐसी दशा में तब करूंगा नहीं, बुढ़ापे में करूंगा, धर्म में तो बुढ़ापे में करूंगा। और दिन रात मर पच रहा है किस देह के लिए? इस शरीर के लिए दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, गधे गधे जैसे घिस रहा है इस शरीर के पीछे। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर के खाना पीना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, हर चीज में यही है। और तुझे मालूम है इस देह के पीछे बर्बाद क्या हो रहा है? तेरे दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं मनुष्य जीवन के। जुगल जी बाबूजी की बारे भावना की पंक्तियां पढ़ो जरा, देव शास्त्र गुरु पूजन की है, देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला की पंक्तियां हैं, केवल रवि किरणों से वाली पूजन में। बोलो जरा। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का